24 टीवी टीवी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश ने किया ऐलान, मोदी सरकार संकट में पड़ी। यह बातें इसलिए कही जा रही हैं कि बजट सेशन के बाद सारी परिस्थितियां बदल गई हैं राजनीति के अंदर, और नीतीश कुमार ने बजट पेश कर दिया और नीतीश कुमार ने बजट में बहुत कुछ संदेश दिया। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु की कल देर रात आरजेडी के पार्षद, एमएलसी और विधायकों की बैठक बहुत बड़ी एक हुई है राउडी आवास में। तो विधायक दल की बैठक और एमएलसी की बैठक जो बुलाई गई बजट पेश होने के बाद, इसका क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है जो बुलाई गई? क्या नीतीश कुमार कुछ करने जा रहे हैं जिसकी वजह से यह बैठकें बार बार बुलाई जा रही है, या विपक्ष की एक रणनीति बनाने की कोशिश है? इस पर चर्चा करना बड़ी जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि 25 सीटें आने के बाद आरजेडी एक ऐसे संकट से जूझ रही है जो टूट सकती है, कभी भी कोई तोड़ सकता है। और कौन तोड़ेगा यह देश जानता है कि पार्टियों को तोड़ने का काम कौन करता है। लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि इस बैठक का तार इससे भी जोड़ा जा रहा है कि लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव के ऊपर और भी तेजी पीएमएलए कोर्ट दिखाने लगा है। कहा जा रहा है कि सत्तारूढ़ दल के सह पर यह सारी चीजें हो रही हैं, या तो हर कोई जानता है, इससे कोई ऐसा नहीं है कि यह नई बात है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे इस्तेमाल हमेशा करती रहती है। लेकिन नीतीश कुमार ने इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर के, जो लघु उद्योग को लेकर के ऐलान किया, यानी कि नीतीश कुमार को यह आभास हो गया था कि नरेंद्र मोदी सरकार से बजट में कुछ नहीं मिलने वाला है। यह एहसास हो गया था। इसके लिए नीतीश कुमार ने अपना मिशन तैयार कर लिया था। अब कहा यह जा रहा है कि जो बजट तैयार हुआ था उसमें दो तरीके का था कि एक, मोदी सरकार अगर नीतीश कुमार की जो डिमांड है इंडस्ट्रियल का, 4 बड़े प्रोजेक्ट का जिसमें लोगों को रोजगार मिलता बिहार का, वह दे देती है तो क्या करना है, और नहीं देती है तो क्या करना है। तब इतनी आसानी से 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया नीतीश कुमार ने बिहार में। लेकिन इस बजट ने यह एक बार फिर दिखा दिया कि बिहार हमारे देश का सबसे गरीब राज्यों में एक राज्य है, वह बिहार है, जहां आज भी लोग खाने के मोहताज और दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी करने के लिए मजबूर है। ऐसे में नीतीश कुमार अगर यह प्रयास करते हैं, 20 सालों में तो नहीं किया, अगर 20 सालों में नीतीश ने किया होता, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो अभी तक बहुत कुछ हो गया होता। लेकिन अपने राजनीतिक कैरियर के आखिरी कार्यकाल में, इसके बाद जब उन्हें नहीं बनना है, राजनीति में नहीं रहना है, तो यह आखिरी कार्यकाल है, तो इसमें अगर यह प्रयास कर रहे हैं तो क्या 5 सालों के अंदर नीतीश कुमार लघु उद्योग हब बिहार में बनाने में सफल हो पाएंगे, जबकि 3.5 लाख करोड़ का बजट ही है बिहार का। अब ऐसे में जो रणनीति है सरकार की, वह है तो वाकई काबिले तारीफ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। काश यही चीज 20 सालों से किए होते नीतीश, तो आज बिहार का प्रारूप कुछ और होता। अब 12 एकड़ 13 एकड़ में 25-30 कंपनियां जो छोटी छोटी बैठेंगी, जो एक इंडस्ट्रियल एरिया हो जाएगा। अब 13 एकड़ जमीन में वहां कई सारी कंपनियां बैठ जाती है, 25 कंपनियां बैठती हैं, तो वह एक इंडस्ट्रियल हो जाएगा। इंडस्ट्रियल हो जाएगा तो वहां
पिछले कार्यक्रम में भी मैंने बताया था कि वहां दुकान लोग लगाना चालू करेंगे, वहां ऑटो रिक्शा ये सब आना जाना चालू हो जाएगा, मजदूर वहां आएंगे, चाय पानी पिएंगे, मतलब कई लोगों का उससे रोजगार जुड़ेगा। ऐसे ही अलग अलग जगहों पर यह हब बनाए जाएंगे। तो अब इसमें जीतन राम मांझी एमएसएमई लघु उद्योग मिनिस्टर हैं, बिहार के गया से आते हैं, अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं और मोदी सरकार ने एक अच्छा तोहफा दिया है। दो कार्य नीतीश कुमार कर सकते हैं कि मांझी के मंत्रालय से उन्हें मिले, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सरकार भेजती ही नहीं वहां, जो भेजती है वह प्रचार प्रसार के लिए भेजती है, काम करने के लिए थोड़ी भेजती है। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने चुनौती यह है, और नीतीश कुमार करते क्या जा रहे हैं, वह उन इंडस्ट्रियल वाले को लीज पर देंगे जमीन, सरकार जमीनें लेकर के लोगों का और उन्हें मुआवजा देकर के वह लीज पर इंडस्ट्रियल वालों को दे करके वहां इंडस्ट्री 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ तक का प्रोजेक्ट की कंपनियां वहां लगवाएंगी। तो यह एक रास्ता केंद्र सरकार से बिना सहयोग का यह नीतीश कुमार करते हुए नजर आ रहे। प्रयास करो तो बहुत कुछ होता है, तो इस पर चल रहे हैं। तो ऐसे में जब नीतीश कुमार खुद करेंगे तो वहां मोदी भाषण क्यों देंगे, मोदी को क्यों बुलाया जाएगा? जो संजय झा ने कहा था कि संजय झा ने यह कहा था नीतीश कुमार की यात्रा के दौरान कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनके सहयोग से विकास कर रहा है, दरभंगा में बोला। तो नीतीश कुमार ने उनका भाषण ही रोकवा दिया था, कहा चलो साइड हटो, जाके मोदी के लगे गुन गाओ। तो अब नीतीश कुमार अलग राह पकड़ चुके हैं, और मैं कब से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के पास बिहार के अंदर 122 के बहुमत का आंकड़ा जो है वह तैयार है। अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने पेच फंसा दिया है भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना मेयर का प्रत्याशी का पर्चा दाखिला करा दिया है, और 29 ही पार्षद उसके पास है, और भारतीय जनता पार्टी के पास भी 87 ही है, उसके पास भी बहुमत नहीं है। ऐसे में एकनाथ शिंदे इंडिया गठबंधन के लोगों का समर्थन पाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी वहां समर्थन देगी। अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के भी 2 पार्षद हैं। तो ऐसे में जब इंडिया गठबंधन के लोग एकनाथ शिंदे को समर्थन देंगे तो फिर एकनाथ शिंदे को भी समर्थन देना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र में की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एकनाथ शिंदे ने अगर अलग कर लिया अपने आप को एनडीए से, लेकिन इंडिया गठबंधन जो उनको पार्षदों का समर्थन देकर के मेयर बनाएगा, इस शर्त पर बनाएगा कि केंद्र से 7 सांसदों का समर्थन आपको वापस लेना पड़ेगा, तभी मेयर बना सकते। तो 7 सांसदों से मोदी के साथ में तो कुछ मिल नहीं रहा है, और सरकार में डिप्टी सीएम है तो उन्हीं के खिलाफ जांच करा रही है, उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है। ऐसे में एक बोझ भी बने हुए हैं, जो बार बार टकराव होता है और पार्टी विलय करने की भारतीय जनता पार्टी में बात होती है। तो एकनाथ शिंदे मेयर बनने के बाद जब इंडिया गठबंधन के समर्थन से मेयर बनेगा तो लाजमी है कि मोदी का साथ उन्हें छोड़ना पड़ेगा, और जब भाजपा का मेयर नहीं बन पाएगा तो महाराष्ट्र सरकार से एकनाथ शिंदे को निकालेंगे देवेंद्र फडणवीस। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे 7 सांसदों के साथ भाजपा से अलग होंगे। 11 तारीख को मेयर महाराष्ट्र को मिल जाएगा। उसके बाद में यह गतिविधियां बड़ी तेज हो जाएंगी, टकराव बहुत तेज हो जाएगा, जो देवेंद्र फडणवीस एक झटके में उनको सरकार से बाहर करेंगे, और जो मोदी सरकार से उनके 7 सांसद बाहर होंगे, जो मोदी नहीं चाहते थे। लेकिन वही काम हो गया, नामांकन दाखिल हो गया, अब पर्चा वापसी का भी समय समाप्त है। अब ऐसे में नीतीश कुमार को यह मौका मिल रहा है कि जब कमजोर हो रहे हैं, और नरेंद्र मोदी से 7 सांसद कम होने का मतलब यह होगा कि 286 पर आ जाएगी केंद्र की सरकार, और 286 पर रहने का मतलब कि अगर 16 चंद्रबाबू नायडू ने खींच लिया तो 270 पर आ जाएगी, यानी कि सरकार गिर जाएगी। लेकिन वह होगा या नहीं होगा वक्त बताएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अभी चुप्पी मारे हुए हैं, और एकनाथ शिंदे
प्रत्याशी का नामांकन करा चुके हैं और उद्धव ठाकरे से यह बात हुई समर्थन देने की, और कांग्रेस ने भी तैयारी कर ली, कांग्रेस ने भी हाँ कर दिया है। यानी कि एकनाथ शिंदे शिवसेना का मेयर बना कि केंद्र से 7 सांसद कम होंगे, और नीतीश कुमार ने बिहार में जो अलग रास्ता अपनाया है, इससे मोदी सरकार और भी संकट में पड़ती हुई नजर आ रही है। और बिहार में नीतीश का यह फैसला मोदी से अलग हट करके काम करने का और सरकार चलाने का, यह मोदी भाजपा को बौखलाने लगा है। भाजपा बौखला गई है इस चीज को लेकर के, क्योंकि उनके नियत अब सही नहीं लग रहे हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं लग रहे हैं। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार का फैसला तो बहुत सही है, बिहार में लोगों को रोजगार मिले, हर राज्य में मिलना चाहिए गरीबों को, देर ही सही, लेकिन एक जाते जाते कुछ दे रहे हैं। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाकर के, अमित शाह के खिलाफ जाके, अमित शाह ने कहा था कोई यहाँ कंपनी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ जमीन नहीं है, ऐसे में नीतीश कुमार दे रहे तो बिहार के लिए गर्व की बात है, इससे इंकार नहीं कर सकते। सत्ता परिवर्तन होगा नहीं होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन देश तो जूझ ही रहा है और किसान संकट में आ ही गया है। लेकिन साथ साथ बाकी इस देश के लोग भी 80% संकट के दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिकी डील के बाद जो हालात होने वाले हैं देश के अंदर, अफरा तफरी का माहौल भी हो जाएगा। तो इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीरें सामने आने वाली है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवीटीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।